क्या आपकी बाइक या कार पहले जितना माइलेज नहीं दे रही है? क्या पहले जो टंकी 7 दिन चलती थी, अब 4 से 5 दिन में खाली हो जाती है? अगर हाँ, तो आपने भी शायद किसी न किसी से ये बात जरूर सुनी होगी। लेकिन भाई, गाड़ी में नहीं, पेट्रोल में ही गड़बड़ है। सोशल मीडिया पे दावा किया जा रहा है कि E20 पेट्रोल इंजन खराब कर रहा है, माइलेज 30% तक कम कर रहा है और लोगों की जेब खाली हो रही है। लेकिन इनमें कितना सच है और कितना अफवाह है, चलिए हम आपको बताते हैं। आज अगले 5 मिनट में हम E20 पेट्रोल का पूरा सच और आसान भाषा में समझने की प्रयास करेंगे, सिर्फ तथ्यों के आधार पर। ई यानी एथेनॉल और 20 यानी 20%। यानी आज पेट्रोल पंप पर मिलने वाले हर 100 लीटर में लगभग 20 लीटर इथेनॉल और 80 लीटर सामान्य पेट्रोल होता है। अब सवाल यह है कि एथेनॉल होता क्या है? यह जमीन से निकलने वाला तेल नहीं है, बल्कि गन्ने, मक्के और दूसरे कृषि उत्पादकों से बनने वाला एक प्रकार का अल्कोहल है। भारत में 2014 तक में पेट्रोल में लगभग 1 से 2% एथेनॉल मिलाया जाता था, लेकिन धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ाकर E20 तक पहुंच गया, यानी कि 20% बढ़ा दिया गया। लेकिन सरकार ऐसा क्यों कर रही है? भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। इसके लिए हर साल भारी मात्रा में डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। सरकार का कहना है कि अगर पेट्रोल में बना एथेनॉल मिलाया जाता है तो विदेशी तेल पर निर्भर कम होगी। इससे बड़े इससे दो बड़े फायदे बताए जाते हैं। पहला, विदेशी मुद्रा की बचत, और दूसरा, गन्ना और मक्का उगाने वाले किसानों को अतिरिक्त बाजार मिलता है। यानी सरकार के अनुसार यह कदम देश की अर्थव्यवस्था और किसानों को दोनों के लिए फायदेमंद है। लेकिन आम आदमी का सवाल आज भी वही है, अगर देश की बचत हुई तो क्या पेट्रोल सस्ता हुआ? इसका जवाब नहीं। यही वजह है कि E20 लेकर लोगों ने मन में सवाल लगातार बढ़ रहे हैं। क्या E20 से माइलेज 30% तक कम हो जाता है? जवाब है नहीं। असलियत यह है कि एथेनॉल में सामान्य पेट्रोल की तुलना में ऊर्जा थोड़ी कम होती है। इसी कारण E20 इथेनॉल करने पर माइलेज में हल्की गिरावट आ सकती है। लेकिन सरकारी परीक्षणों और ऑटोमोबाइल विशेषज्ञों के अनुसार नई E20 रेडी गाड़ियों में माइलेज लगभग 1 से 3% तक कम हो सकता है, जबकि पुरानी गाड़ियों में यह अंतर लगभग 5 से 7% तक आ सकता है। यानी अगर आपकी बाइक पहले 50 किलोमीटर प्रति लीटर चलती थी, तो अब लगभग 47 से 48 किलोमीटर प्रति लीटर चल सकती है। लेकिन 30% माइलेज गिरने की बात किसी प्रमाणित रिपोर्ट से साबित नहीं होती। अब बात इंजन की। क्या E20 इंजन खराब कर देता है? अब तक ऐसा कोई प्रमाणित आंकड़ा सामने नहीं आया है कि सिर्फ E20 की वजह से इंजन फेल हो गया। लेकिन एक बात जरूर है, पुरानी गाड़ियों में लगे कुछ रबर पाइप, गैस किट और फ्यूल के सिस्टम कुछ हिस्से एथेनॉल के कारण जल्दी घिस जाते हैं। इसी वजह से गाड़ियों में कंपनियों E20 कॉम्प्लीमेंटेबल पार्ट्स लगी है। यानी इंजन तुरंत खराब नहीं होगा, लेकिन पुरानी गाड़ियों में समय समय पर सर्विस करवाने से पहले ज्यादा जरूरी हो गया है। तो आखिर आम आदमी क्या करे? सबसे पहले अपनी गाड़ी का मैनुअल देखकर पता करे कि आपकी गाड़ी E20 कंपैटिबल है या नहीं है। अगर गाड़ी पुरानी है तो अगली सर्विस में फ्यूल पाइप और फिल्टर रबर पार्ट्स जरूर चेक करवाएं। अगर आपकी गाड़ी कई दिनों तक खड़ी रहती है तो लंबे समय टंकी में पुराने पेट्रोल भरकर न छोड़े।
और सबसे जरूरी, सोशल मीडिया की बातों पर भरोसा करने वाले अपनी गाड़ियों का असली माइलेज खुद नोट करें। अगर 3 से 5% का फर्क हो तो यह सामान्य हो सकता है, लेकिन अगर माइलेज 15 से 20% तक गिर गया तो सिर्फ पेट्रोल का दोष देने के बजाय गाड़ी की पूरी जांच जरूर करवाएं। दोस्तों, पेट्रोल E20 पेट्रोल पर बहस अभी भी जारी है। सरकार इसे देश और किसानों के लिए फायदेमंद बता रही है, जबकि कई वाहनों मालिक माइलेज और मेंटेनेंस को लेकर सवाल उठा रहे हैं। आपकी राय क्या है? क्या E20 के आने के बाद आपकी गाड़ी का माइलेज बदला है? तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी गाड़ी का मॉडल और वर्तमान माइलेज जरूर लिखिए। तब तक के लिए धन्यवाद और जुड़े रहिए न्यूज़ ऑफ बिहार के साथ ऐसी महत्वपूर्ण खबर देखने के लिए। जय हिंद।